हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग विद पूजा यादव में स्वागत है। आज है 5 सितंबर और 5 सितंबर के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे हम उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सागर परिक्रमा का कौन सा चरण शुरू हुआ? तो राइट आंसर 8वां। हाल ही में सागर परिक्रमा का 8वां चरण शुरू हुआ। इससे पहले इसके 7 चरण पूरे हो चुके हैं। केंद्रीय मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला ने सागर परिक्रमा के 8वें चरण का नेतृत्व किया। 8वां चरण 31 अगस्त 2023 को केरल के विजिझम से शुरू हुआ और इसमें कन्याकुमारी के तटीय क्षेत्रों को शामिल किया गया। यह 3 दिवसीय कार्यक्रम था। कार्यक्रम के दौरान तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित थोंडी के वलमाबुर में बहुउद्देशीय शैवाल की भी आधारशिला रखी गई। सागर परिक्रमा के बारे में बात करें तो यह तटीय क्षेत्र में परिकल्पित विकासवादी यात्रा है जो सभी मछुआरों व किसानों की जमीनी चुनौतियां एवं समस्याओं को समझता है। परिक्रमा का पहला भाग क्रांति से शांति थीम से 5 मार्च 2022 को मांडवी गुजरात से शुरू हुआ। दूसरा चरण सितंबर 2022 में, तीसरा चरण इसका 19 फरवरी 2023 को सूरत गुजरात से शुरू हुआ। चौथा चरण 17 मार्च 2023 को मुगांव बंदरगाह गोवा से, पांचवा चरण 17 मई महाराष्ट्र के रायगढ़ से, छठा चरण 19 मई अंडमान निकोबार द्वीप समूह में और सातवां चरण मडक्करा केरल से शुरू हुआ था। और अभी हाल ही में शुरू हुआ था 31 अगस्त 2023 को केरल के विजिझम से शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 3 दिवसीय काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो राइट आंसर नेपाल में 3 दिवसीय काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव मनाया गया। नेपाल के विदेश मंत्री MP साउद ने महोत्सव का उद्घाटन किया था। इस महोत्सव में भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका का साहित्य प्रदर्शित किया गया। प्रोफेसर अवधेश प्रधान, अभिनेत्री और लेखिका दिव्या दत्ता, प्रोफेसर माधव प्रसाद, पूर्व बेरल और अभिनेत्री मनीषा कोइराला को यशस्वी साहित्य सम्मान मिला। इसी साल इसमें यशस्वी पुस्तक पुरस्कार भी शुरू किया गया। पुस्तक पुरस्कार मिला विवेक ओझा को एथन पुस्तक के लिए, नवराज केसी सुन्याक को मूल्या, रोमा केसी सेलेक्टेड पोएम्स बाय अमृता प्रीतम के अनुवाद के लिए, लकपा डेनी शेरबा को हिमालय मेवरिक आत्मकथा के लिए यशस्वी पुस्तक पुरस्कार मिला। नेपाल के बारे में तो यहाँ लोकेट है नेपाल की राजधानी है काठमांडू, राष्ट्रपति है रामचंद्र पौडेल और प्रधानमंत्री है पुष्प कमल दहल। क्वेश्चन है, भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास फैक्ट्री कहाँ स्थापित की जाएगी? तो राइट आंसर तेलंगाना में हाल ही में भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास फैक्ट्री स्थापित की जाएगी। अमेरिका की कॉर्निंग इंक तेलंगाना में गोरिल्ला ग्लास विनिर्माण सुविधा स्थापित करेगा और रुपए के निवेश के साथ यह उद्योग शुरू होगा। बात करें कॉर्निंग इंक के बारे में, एक फॉर्च्यून 500 सामग्री कंपनी है। यह गोरिल्ला ग्लास के आविष्कारक के रूप में प्रसिद्ध है। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में और उसके अध्यक्ष व CEO हैं वेडेल PX। यहाँ पर लोकेट है यह आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। इसका गठन हुआ था 2 जून 2014 को। राजधानी है हैदराबाद। इसके राज्यपाल हैं तमिलिसई सौंदरराजन, मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव। राज्यसभा की 7 सीटें हैं और लोकसभा की 17 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देहरादून में होने वाले वैश्विक शिखर सम्मेलन का लोगो व वेबसाइट किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो राइट आंसर पुष्कर धामी। हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने 8 व 9 दिसंबर 2023 को देहरादून में होने वाले निवेशक वैश्विक शिखर सम्मेलन के लोगो व वेबसाइट का उद्घाटन किया। वेबसाइट एक सूचना केंद्र के रूप में कार्य करेगी जो राज्य सरकार की नीतियों में अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा। क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 5 सितंबर। 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ 5 सितंबर को एक सबसे महत्वपूर्ण दिवस भी मनाया जाता है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। उनकी शिक्षक एक दीपक के समान है जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाशित करता है। एक गुरु का महत्व हमारे जीवन में बहुत अधिक होता है। वो शिक्षा में ही गुरु नहीं, हमारे किसी भी कार्य में वो गुरु हो सकते हैं। तो जीवन में प्रकाश का एक माध्यम होता है जो हमारे जीवन को प्रकाशमय करता है। सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नारियल दिवस।
महान मिशनरी मदर टेरेसा की याद में 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है। दुनिया भर में दान संबंधी गतिविधियों के लिए एक मंच प्रदान करता है। मदर टेरेसा के बारे में बात करें तो इनका जन्म 26 अगस्त 1910 को हुआ था। उत्तरी मैसेडोनिया के स्कोप्जे में 1950 में कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटीज़ की स्थापना की थी और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है। दिवस मनाया जाता है भारत के पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती पर। विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। 1 से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह भी मनाया जाता है और 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हॉकी 5S एशिया कप 2023 किसने जीता? तो राइट आंसर भारत ने। भारत ने पाकिस्तान को हराकर हॉकी 5S एशिया कप जीता है। भारत ने फाइनल में पाकिस्तान को पेनल्टी शूटआउट में हराकर पुरुष हॉकी 5S एशिया कप 2023 जीता है। भारत ने FIH पुरुष हॉकी 5S विश्व कप ओमान 2024 के लिए भी क्वालिफाई किया है। 3 मुकाबले में यह पहली बार हुआ है कि भारत ने हॉकी 5S प्रारूप में पाकिस्तान को हराया है। इससे पहले भारत ने सेमीफाइनल में मलेशिया को 10-4 से हराया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हीथ स्ट्रीक का निधन हुआ, उनका संबंध किससे था? तो राइट आंसर क्रिकेटर थे। 3 अगस्त को जिम्बाब्वे के महान क्रिकेटर हीथ स्ट्रीक का निधन हो गया। स्ट्रीक एक बेहतरीन तेज गेंदबाज और सक्षम बल्लेबाज थे। उन पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के भ्रष्टाचार निरोधक संहिता उल्लंघन करने के लिए 8 साल का प्रतिबंध भी लगा दिया गया था। उसने 65 टेस्ट मैच में 216 विकेट और 1990 रन बनाए और 189 वनडे मैचों में 239 विकेट लिए और 3943 रन बनाए थे। अब हम कल की करंट अफेयर का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो वुमलुन मांग वाला नाम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार के द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने के लिए एक समिति का गठन किया, किसकी अध्यक्षता में किया गया? रामनाथ कोविंद। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर कौन बनेंगी? डैनियल मैकगेही। हाल ही में लेट्स मूव फॉरवर्ड नामक एक कॉमिक पुस्तक किसके द्वारा जारी की गई? धर्मेंद्र प्रधान। अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ज्योतिरादित्य M सिंधिया के द्वारा। हाल ही में जॉर्जिया ने किस माह को हिंदू विरासत माह घोषित किया? अक्टूबर। हाल ही में प्रेस सूचना ब्यूरो PIB का कार्यभार किसने संभाला है? मनीष देसाई।